चलिए अब सीधा रुख कर लेते हैं एक और अहम खबर का। अहम खबर आपको बता दें, लगातार एक के बाद एक हम आपको खबर बता रहे हैं। ये अहम खबर है लखनऊ से। योगी कैबिनेट की अहम बैठक आज है। दोपहर 12 बजे सीएम आवास पर होगी बैठक, यानी कि अब से 40 से 50 मिनट बाद सीएम योगी बैठक करेंगे। सीएम योगी की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। सभी कैबिनेट मंत्री बैठक में मौजूद रहेंगे। बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर लगेगी मुहर। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे ब्यूरो चीफ अमितेश श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं। अमितेश, जहन में पहला यही सवाल है कि आखिरकार योगी कैबिनेट में किस किस तरह के फैसलों पर चर्चा हो सकती है? क्या वो अहम फैसले होंगे जिसका सीधा सरोकार जनता से होगा? देखिए, उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार की कैबिनेट की आज जो बैठक है वो होने जा रही है। 12 बजे का जो समय है वो मुकर्रर किया गया है और इस बैठक में जो सबकी जो निगाहें टिकी हुई हैं वो इस पे है कि दिल्ली की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में भी शराब पर कोरोना जो टैक्स है वो लगाया जा सकता है और ये माना जा रहा है कि 50% जो है एक्स्ट्रा जो ड्यूटी चार्ज है वो शराब पर लगाया जा सकता है। तो सबकी निगाहें इस अहम फैसले पर टिकी हुई हैं कि लोगों का मानना है, जो सूत्र के हवाले से खबर हमारे पास आ रही है उसमें यह है कि कैबिनेट इस फैसले को अपनी हरी झंडी दिखा सकता है। और उसके अलावा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस बैठक के दरमियान जो बाकी अन्य जिलों में जो मंत्री हैं उन मंत्रियों से सीधे मुखातिब होंगे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुखातिब होंगे और हर जिले की जो बारीकी से ग्राउंड जीरो की क्या स्थिति है उस पर वो चिंतन और मंथन करेंगे, चर्चाएं करेंगे। तो आप कह सकते हैं कि आज उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक में तकरीबन आधा दर्जन से ज्यादा जो अहम फैसले हैं उनको मंजूरी मिल सकती है, उनको हरी झंडी मिल सकती है। तो ये जो कैबिनेट का 12 बजे शुरू होगा उस कैबिनेट बैठक की सबको इंतजार है और आप उम्मीद लगा सकते हैं कि इस अहम बैठक में कई बड़े फैसले जो है वो उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ले सकती है। यस, देखिए अमितेश, महत्वपूर्ण ये भी है कि लगातार भले ही आप दिल्ली की तर्ज पर यहाँ पर आप 50% उस पर शराब पर आप टैक्स बढ़ा दीजिए, आप कोई कोरोना सेस लगा दीजिए, लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि अगर हम दिल्ली से सबक लेंगे क्या, कि जो दिल्ली में हालात देखने को मिले थे, यहाँ पर लंबी लंबी लाइनें लगी थी, लोग ऐसे उमड़ पड़े थे जैसे बहुत समय से आप कभी आपने पी ही ना हो। लेकिन सरकार और प्रशासन के सामने बड़ी चुनौती है कि आखिरकार जिस तरीके से यहाँ दिल्ली में तस्वीर देखने को मिली थी, क्या उसको लेकर प्रशासन और सरकार कितनी अलर्ट है? देखिए, प्रशासनिक अमला दावा कर रहा है कि वो अलर्ट है जी, लेकिन जो तस्वीर हमको ग्राउंड जीरो पे देखने को मिली है वो हैरान और परेशान करने वाली है, चिंतित करने वाली है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से लोगों का हुजूम लॉकडाउन के नियमों को तोड़ते हुए बताते हुए लंबी लंबी लाइनें जो है शराब की दुकानों के बाहर लगी, उससे सरकार भी चिंतित और परेशान है। चूंकि जो गलतियां हुई हैं उसका जो खामियाजा है वो जाहिर सी बात है कि भुगतना पड़ेगा। और ऐसे में सरकार अगली रणनीति किस तरह से अख्तियार करे, इस पर भी इस कैबिनेट की बैठक में चिंतन और मंथन किया जाएगा। और उम्मीद आप कर सकते हैं कि कोई बहुत बड़ा और अहम फैसला जो है वो उत्तर प्रदेश सरकार इस अपनी कैबिनेट बैठक में ले सकती है, उसको मंजूरी मिल सकती है, हरी झंडी मिल सकती है, दिखाई जा सकती है। तो जाहिर सी बात है कि सबकी जो निगाहें 12 बजे इस कैबिनेट बैठक पर टिकी हुई हैं, जब उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार की कैबिनेट बैठक में कई अहम मुद्दों पर फैसले होंगे। लेकिन ये जरूर है कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश ही नहीं बाकी जगहों पर भी जिस तरह से शराब की दुकानों के आगे लंबी लाइनें लगी वो चिंताजनक है और लोगों को खुद के बारे में सोचना होगा, परिवार के बारे में सोचना होगा। हम बार बार यही आगाह करते हैं, खबर पास यही आगाह कर रहा है कि जिस तरह से ये महामारी पूरी दुनिया में आई हुई है इसे हल्के में लेने की कतई जरूरत न कोई समझे। और सबसे बड़ी बात है कि इससे बचाव ही एक बड़ा और सुखद रास्ता है। ऐसे में जिस तरह थोड़ी सी लापरवाही न सिर्फ उस शख्स से बल्कि उसके परिवार पे, उसके इर्द रहने वाले तमाम लोगों पर पड़ सकता है। लेकिन जो तस्वीर हमने देखी है वो थोड़ी परेशान करती है, थोड़ी चिंतित करती है। और मुझे लगता है कि आज इस कैबिनेट की बैठक में तमाम इन फैसलों पर भी जो मुहर है वो लग सकती है और कोई बड़ा रास्ता जो है वो उत्तर प्रदेश सरकार निकाल सकती है। अमितेश, मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूं कि लगातार जिस तरीके से सरकारें कोरोना सेस लगा रही है, शराब पर 70% महंगी बेच रही है। दिल्ली की अगर बात करें तो यूपी में भी अब आप बता रहे हैं कि 50% महंगे वहां पर बिक सकती है शराब। लेकिन इसके पीछे सरकारों की मंशा क्या है कि यहाँ पर 50% अगर महंगा कर देंगे, क्या फिर यहाँ पर भीड़ जो देखने को मिलती है लगातार इतनी बड़ी संख्या में, क्या इसके पीछे मंशा यही है कि यहाँ पर भीड़ कम दिखे?
देखिए, दो मंशा है। एक तो ये है कि जिस तरह से लोगों की भीड़ दिखी, चूंकि सरकार को भी अर्थव्यवस्था सरकार की मजबूत हो रही है, तो सरकार को भी लगता है कि जिस तरह से भीड़ दिखी है, हो सकता है कि इसी बहाने सरकार की जो झोली है वो भर जाए। दूसरी बड़ी बात यह है कि सरकार का दूसरा पहलू ये भी है कि अगर जो एक्स्ट्रा पैसा, अगर एक्स्ट्रा उस पर टैक्स लगाया गया, तो जाहिर सी बात है कि जो भीड़ है वो कम दिखेगी। लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह की लोगों में के अंदर भीतर शराब लेने की एक होड़ सी दिख रही है और एक फैशन ट्रेंड बनता जा रहा है, और एक आप सोशल मीडिया पर भी जाइए, तमाम तरीके के आपको इस तरह के चुटकुले, इस तरह के मैसेजेस देखने को मिलते हैं, तो हर कोई अपनी जीत समझ रहा है। मेरी बात समझने की कोशिश करिएगा यार। बिल्कुल। शराब की बाहर लाइन लगाकर शराब हासिल करना और घर ले आने में लोग समझ रहे हैं कि हम बॉर्डर पे आ गए हैं, बहुत बड़ी हमने जंग फतह कर ली है। लेकिन वो नहीं समझ रहे हैं कि वो शराब की बोतल नहीं है, बल्कि वो अपने और अपने परिवार के लिए, अपने आस पड़ोस के लोगों के लिए वो जो चीज लेके आए हैं, दरअसल उसका उन चीजों का शब्दों में हम बयान नहीं कर सकते हैं। दरअसल वो चीज है जिससे दुनिया परेशान है। देश और दुनिया के जो सबसे ताकतवर देश हैं भैया, वो परेशान है। तो ऐसे में जब हमारी कंडीशन, जो हालात हैं, आप स्वास्थ्य सेवाओं का हाल जानते हैं, किसी से छुपा नहीं है। ग्राउंड जीरो पर किस तरह कंडीशन है, किस तरह के हालात हैं, उसके बावजूद लोग लंबी लाइनों में लग के शराब खरीद रहे हैं और बहुत बहादुरी से जिस तरह से घर आ रहे हैं, वो चिंता का विषय है। मुझे लगता है कि योगी सरकार आज की इस कैबिनेट बैठक में 50% जो टैक्स बढ़ाकर ये संकेत देना चाहती है कि शायद जो लोग लंबी लाइनें लग रही हैं, वो लंबी लाइनें कम होंगी। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि जिस तरह से लोगों का जो मिजाज है, जिस तरह लोगों की भीड़ उमड़ रही है, उससे कोई फर्क पड़ेगा। और जो पीने वाले हैं वो तो पिएंगे ही, और जो मुसीबतें खड़ा कर रहे हैं आप अपने और अपने परिवार के लिए, आसपास के लोगों के लिए, वो चिंता का सबब जरूर है। बिल्कुल अमितेश, ये लगातार ये चिंता का विषय बना हुआ है सरकारों के सामने। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अमितेश, आपने तफसील से बताया जानकारी को। लगातार जिस तरीके से सरकारें फैसला ले रही है, वो अपने आप में एक चुनौती